क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 अ डे एट द एयरपोर्ट। तो एक दिन हमारा एयरपोर्ट पे है। फर्स्ट लेट अस रीड टेक ऑफ। ट्रैवल इज़ नॉट ओनली अ वे टू एन्जॉय लाइफ बट ऑल्सो टू एक्सपीरियंस लाइफ। मतलब ट्रैवलिंग से हमको सिर्फ एन्जॉयमेंट ही नहीं मिलता है, एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। द लाइफ बियॉन्ड बैरियर्स, मतलब बाउंड्रीज़ के बाहर की लाइफ। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग अपनी जो डेली की लाइफ रूटीन की जो बाउंड्री होती है वहाँ से, उसके जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स यानी लिमिट्स होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, बॉन्डेजेस होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। द लाइफ दैट टीचेस लेसन्स ऑन न्यू वेज ऑफ लिविंग। ट्रैवलिंग लाइफ कैसी होती है, जिसमें हम लोग नए लेसन्स लर्न करते हैं। न्यू पीपल हु लीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, नए लोगों को देखते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्पेंड करते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, नए कपड़े देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड अबव ऑल टेस्टी रेसिपीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को, टेस्ट करने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती है जब हम ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल इज़ बाय बस इफ़ यू विश टू विजिट प्लेसेस विद इन द कंट्री वेयर यू लिव। अगर हम जहाँ पे जो कंट्री में रहते हैं वहाँ पे ट्रैवल करना है तो वो हम बस से भी कर सकते हैं। ट्रैवल इज़ बाय शिप और बाय एयरप्लेन इफ़ यू विज़िट डिस्टेंट लैंड्स। दूर की लैंड मतलब दूर के कंट्री की विज़िट करनी है तो आपको शिप या एयरप्लेन से जाना पड़ेगा, दैट आर फार अवे फ्रॉम योर मदरलैंड। ट्रैवल कैन हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स। दो टाइप की ट्रैवलिंग होती है। टू मेक अ जर्नी यूजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा सफ़र। बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी शी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग। I traveled to work by train. He traveled over 1,000 kilometers to be at the wedding. As a young man, he has traveled to many parts of the world. तो यहाँ पे अलग अलग ट्रैवलिंग टाइप्स दिए हैं। टू मूव और गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई लाइक टू ट्रैवल बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई होम। Passengers without proper documentation will not be allowed to travel. The elderly travel free on public transport. We like to travel in autumn when there are fewer tourists. Find words that are synonyms for travel such as voyage, tour and frame some sentences. Travel के ये similar meanings है, voyage और tour. Now I am going to start chapter. Now let us fly to greater heights. चलो अब बहुत ऊपर उड़ते हैं। All of us are so excited about the first air travel in our life. जब फर्स्ट ट्रैवल होता है तो सबको बहुत ही एक्साइटमेंट होता है ना, पहली बार जब हवाई सफ़र कर रहे होते। ओह, हाउ डज द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग ऑफ द प्लेन हैपन। कैसे टेक ऑफ होता होगा, कैसे लैंडिंग होता होगा। इज़ इट नॉट सो थ्रिलिंग टू विजुलाइज दैट वी आर हैंगिंग इन द एयर फॉर फ्यू आवर्स। तो क्या ये विजुलाइज करना, मतलब ये सोचना या ये थिंक करना इतना एक्साइटिंग, थ्रिलिंग नहीं होता है कि हम लोग हवा में कुछ घंटे के लिए लटक रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। विच आर द कंट्रीज दैट आर सूटेबल टू ट्रैवल बाय एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सी कंट्री में जाने के लिए हमको एयर ट्रांसपोर्ट से जाना होगा। फ्रॉम इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल बाय फ्लाइट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, the United Kingdom, Australia and to the countries of Western Europe. तो मोस्ट ऑफ इंडिया से लोग जाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में बाई एयर ट्रांसपोर्ट जाते हैं। इज़ इट एस्टिमेटेड दैट वन ऑन अ डेली बेसिस। It is estimated that on a daily basis 2 billion people use the air transport. हर रोज़ डेली के 2 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट से। There are many companies that organize chartered flights within India and to other countries. और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो चार्टर प्लेन्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं हमारे इंडिया के लिए भी और बाहर की कंट्री के लिए भी। Let us see what happens in an airport and how a passenger boards a flight.
चलो देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या होता है और पैसेंजर बोर्ड यानी एंटर कैसे होता है फ़्लाइट में। द पिक्चर्स गिवन बिलो विल हेल्प यू। नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। द एक्सप्लेनेशंस फॉर द नंबर्स आर गिवन आफ्टर द पिक्चर। पिक्चर के पीछे उसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं। अब ये पिक्चर्स को मैं अलग अलग एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये फर्स्ट पिक्चर है जो है चेक इन। चेक इन में होता है टिकट, टिकट काउंटर, टिकट एजेंट, सूटकेस, अराइवल एंड डिपार्चर मॉनिटर। जब चेक इन टाइम होता है तो इतनी चीज़ें। अब पहला नंबर आपको देखना है कहाँ पे है, फर्स्ट 1 नंबर कहाँ पे लिखा है। देखिए ये जो मैन खड़ा है उसके आगे लिखा है फर्स्ट नंबर, जहाँ पे होता है टिकट विंडो, टिकट का डिपार्टमेंट। फिर सेकेंड नंबर जो है वो टिकट काउंटर है। थर्ड नंबर जो पर्सन खड़ा है वो टिकट एजेंट है। 4 नंबर सूटकेस पे एरो लगाया है। 5 नंबर अराइवल एंड डिपार्चर, जहाँ से आना जाना होता है, अराइवल और डिपार्चर 5 नंबर का जो गेट है वहाँ पे है। ये हो गया पिक्चर ए। अब देखते हैं पिक्चर बी में क्या क्या है। तो पिक्चर बी जो है वो सिक्योरिटी के बारे में है। तो पहला है सिक्योरिटी चेक पॉइंट। फिर सेकेंड नंबर पे मेटल डिटेक्टर, जो बॉक्स दिख रहा है ना, इट इज़ मेटल डिटेक्टर। देन सिक्योरिटी ऑफिसर, 3 नंबर वाला जो मैन है वो ऑफिसर है जो आपको डिक्टेट करता है। देन एक्सरे मशीन है 4 नंबर पे। 4 नंबर दिख रहा है जो जहाँ से सूटकेस निकला है वो एक्सरे मशीन है जिसमें चेक होता है। देन 5 नंबर कैरी ऑन बैग। 5 नंबर कहाँ पे है? 5 नंबर आपको ढूंढना होगा, मुझे नहीं दिख रहा। कैरी ऑन बैग यानी बैग को उठाने के लिए, तो बैग आगे थोड़ा चलता होगा, फिर वहाँ पे बैग कैरी ऑन बैग होगा। अब नेक्स्ट पिक्चर है सी। सी में फर्स्ट नंबर, सी क्या है? गेट है, जहाँ से फ़्लाइट में जाने के लिए रास्ता होता है एंट्री के लिए। तो एंट्री गेट, द गेट। फर्स्ट नंबर है चेक इन काउंटर, जहाँ पे लेडी खड़ी है वो काउंटर है चेक इन काउंटर। सेकेंड नंबर बोर्डिंग पास, जो वो दे रही है पैसेंजर को बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास यानी एंट्री पास, जो गेट में एंट्री लेने के लिए चाहिए होते हैं। देन बोर्डिंग एरिया, 3 नंबर पे बोर्डिंग एरिया है। 3 नंबर आपको कहीं दिख रहा है? 3 नंबर पे बोर्डिंग एरिया है जहाँ से एंटर होना होता है। और 4 नंबर पे गेट है। 4 नंबर कहाँ पे है? 4 नंबर आप ढूंढ लेना, ये ग्रे कलर का जो छोटा पिक्चर है वहाँ पे पीछे की तरफ 4 नंबर है जो गेट है, एंट्री गेट। अब डी, पिक्चर नंबर डी में है बहुत सारे पिक्चर्स है। बैगेज क्लेम, बैगेज क्लेम एरिया 1 नंबर में है। बैगेज क्लेम एरिया, बैगेज कैरोसल नंबर 2 जो है वो कैरोसल मतलब वो जो जिसका बैग जहाँ से सरकते हुए आते हैं ना, उसको कैरोसल कहते हैं। फिर है 3 नंबर पे बैगेज है, हाँ वो एक लेडी उठा रही है अपना बैगेज। फिर 4 नंबर पे है बैगेज कार्ट या लगेज कार्ट। 4 नंबर पे लगेज कार्ट यानी ट्रॉली या कोई भी सामान ले जाने के लिए जो चीज़ होती है, दैट इज़ बैगेज या लगेज कार्ट। देन 5 नंबर लगेज कैरियर, ट्रॉली के जैसा है। फिर 6 नंबर पे गारमेंट बैग, 6 नंबर गारमेंट बैग ये मैन ने कैरी किया हुआ है। 7 नंबर पे बैगेज क्लेम चेक, 7 नंबर बैगेज क्लेम चेक यानी वहाँ पे फाइनली जो लगेज, पूरा बैगेज जो होता है उसका जो चेकिंग होता है वो है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आर यू रेडी टू टेक अ ट्रिप? We are going to go through the important stages and learn to speak to the official in an airport. अब conversation,
बातचीत कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो सब है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन नंबर 2 एट द चेक इन डेस्क जो पहला पिक्चर था वहाँ पे आए हैं हम लोग। श्रीनी इज़ फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू न्यूयॉर्क। श्रीनी जो है वो हमारा पैसेंजर है जो चेन्नई से न्यूयॉर्क जा रहा है। ही गोज़ टू चेक इन डेस्क टू गेट हिज बैग्स। वो चेक इन डेस्क पे जाता है अपनी बैग्स लेने के लिए। एजेंट सेज गुड आफ्टरनून, विच फ़्लाइट डू यू टेक टुडे। गुड आफ्टरनून, आज आप कौन सी फ़्लाइट ले रहे हो। श्रीनी सेड द फ्लाइट टू न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ले रहा हूँ। एजेंट सेज मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। श्रीनी सेज हियर इट इज़। हाँ, ये यही है। एजेंट सेज आर यू चेकिंग एनी बैग। एजेंट ने कहा कि आप कोई बैग चेक कर रहे हो। श्रीनी सेज जस्ट दिस वन। उसके पास एक ही बैग है। एजेंट सेज ओके प्लीज़ प्लेस योर बैग ऑन द स्केल पे, यानी जो वेट चेक करता है ना, स्केल यानी जो वेट चेक करता है, ऐसा वहाँ पे जो तराजू होता है। तो ओके प्लीज़ प्लेस योर बैग ऑन स्केल। श्रीनी सेज आई हैव अ स्टॉप ओवर इन दुबई। तो मेरा जो स्टॉप ओवर यानी बीच में जो स्टॉप है वो है दुबई। डू आई नीड टू पिक अप माई लगेज देयर। क्या मुझे वहाँ से लगेज लेना होगा। एजेंट सेज नो, इट्स गो स्ट्रेट थ्रू टू न्यूयॉर्क। इट विल गो स्ट्रेट थ्रू टू न्यूयॉर्क। नहीं, वो सीधा डायरेक्टली न्यूयॉर्क ही जाएगा। हियर आर योर बोर्डिंग पासिस, योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम गेट 12। यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास हैं और आपकी फ़्लाइट लीव फ्रॉम गेट 12 नंबर के गेट से आपकी फ़्लाइट लीव करेगी एंड इट विल बिगिन बोर्डिंग एट 3:20 को आपको एंटर हो जाना है। योर सीट नंबर इज़ 32B। श्रीनी सेज थैंक यू। श्रीनी ने कहा थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये बाजू का जो ब्राउन बॉक्स है, श्रीनी इज़ फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। श्रीनी इज़ टेकिंग जस्ट वन बैग। श्रीनी हैज़ अ स्टॉप ओवर इन दुबई। आप लोग भी साथ में ही फिल कर लेना। ओके।